हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स का जो आज ओपनिंग है वो फ्लैटिश ओपनिंग है, और कल का जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव क्लोजिंग था। तो अगर हम बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, तो इंपॉर्टेंट खबर में जो गोल्ड है उसने कल काफी अच्छा एक रिट्रेसमेंट दिखाया है। 3530, 3540 के 3630, 3640 के आसपास का रिट्रेसमेंट दिखाया है, जिसको हम सिर्फ रिट्रेसमेंट बोलेंगे। जब तक प्राइस 3560 के ऊपर बना हुआ है सिर्फ ये रिट्रेसमेंट कहलाएगा। और इसका साफ रीजन है कि जो डॉलर इंडेक्स जो तेजी दिखा रहा है, 2 दिन से डॉलर तेजी दिखा रहा है, वो एक रीजन बनता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा के बारे में, तो आज काफी इंटरेस्टिंग डेटा है। सीपीआई का ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ डेटा है यूएस का, इंडियन टाइम 6 PM को। डेटा जो है वो उम्मीद से, प्रीवियस से ज्यादा फोरकास्ट बताया जा रहा है। अगर फोरकास्ट से ज्यादा आता है तो समझना कि जो डॉलर रेट पे या डॉलर इंडेक्स पे पॉजिटिव प्रभाव प्रभाव डाल सकता है। अगर फोरकास्ट से कम आता है तो यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव डालने की उम्मीद बनी रहेगी। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट, वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, जो कि न्यूट्रल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, कोई खास यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, जो कि प्रीवियस था उतना ही यहाँ पे फोरकास्ट बताया जा रहा है। मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक को यहाँ पे जरूरत नहीं है कि वो रेट कट करे, उनको लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे उससे कोई इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा के बारे में बात। चलिए शुरू करते हैं। आवली टाइम फ्रेम के अगर जाके देखेंगे तो प्राइस जो है वो इंपॉर्टेंट स्विंग जो कि 98 का है उसके ऊपर अभी तक क्लोज नहीं दे पाया है। जब तक 98 के ये नीचे बना हुआ है तब तक ये ट्रेंड जो है यहाँ पे साइडवेज टू बेरिश माना जाएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है, अगर प्राइस यहाँ पे 98 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे उम्मीद बनेगी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड में यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देखने मिल सकती है। अभी जो है वो माइल्ड पॉजिटिव है। कंफर्म कब होगा? जब ये 98 के ऊपर निकलेगा। 98 के ऊपर निकलता है जैसे ही, तो यहाँ पे उम्मीद बनेगी 98.200, 98.400 का आपको मूव देखने मिल सकता है। प्राइस जो अभी है वो 21 के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड में कुछ तो यहाँ पे पॉजिटिविटी नजर आ रही है। बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। तो H4 के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे ये रेंज है उसका ब्रेकडाउन दिखाया, एंड फिर वापस से रेंज के अंदर आ गया है। ये इसको अभी हम सिर्फ रिट्रेसमेंट मानेंगे, इसको हम ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे। अगर प्राइस 98.400 के ऊपर बंद करता है तो मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो वापस से बुलिश की ओर आपको इशारा करता हुआ देखने मिल सकता है। अभी जो हम देखेंगे तो एलियट वेव के हिसाब से ये सिर्फ एक करेक्टिव बाउंस है। जब तक प्राइस 98.400 के नीचे ट्रेड कर रहा है आपके लिए एक सिर्फ रिट्रेसमेंट माना जाएगा मीडियम टर्म ट्रेंड में। अगर प्राइस 98.400 के ऊपर क्लोज करता है तो आपका जो ट्रेंड है वो यहाँ पे वापस बुलिश की ओर देखने मिल सकता है। तो अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे अभी साइडवेज टू बेरिश बने हुए हैं। बात करते हैं यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी को आप देखेंगे तो यूरो यूएसडी ने काफी, जो अभी ट्रेड कर रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, एंड फिर उसका यहाँ पे रीटेस्ट होता हुआ देखने मिल रहा है। साथ ही साथ जो ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन उसी का भी यहाँ पे सपोर्ट है। मतलब यहाँ पे काफी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों के बीच इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये खड़ा है। साथ ही साथ ये रेंज का ब्रेकआउट का सपोर्ट, मतलब ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे खड़ा है। अगर प्राइस में बाइंग आना है तो ये काफी इंटरेस्टिंग बाइंग पॉइंट है। अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग में बिलीफ रखते हैं तो ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बन सकता है, जहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। अगर हम सेंटीमेंट की बात करें तो ये कंप्लीटली पॉजिटिव है, क्योंकि 21 के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड भी यहाँ पे साइडवेज टू पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर हम बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे, टाइलेट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, करेक्टिव वेव चल रहा है। जो अगर प्राइस 1680 के ऊपर सस्टेन कर जाता है एंड फिर यहाँ से मूव करके 1740 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे 1780, 1800, 1850 का लेवल देखने मिल सकता है। हमारा जो बायस है वो अभी यहाँ पे पॉजिटिव ही है।
अगर प्राइस 1680 के नीचे निकलता है तो आपको फिर 1640, 1620, 1600 का लेवल देखने मिल सकता है, जिसकी उम्मीद ना के बराबर समझ आ रही है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्राइस जो है सीरीज ऑफ हायर हाई हाई लो बनाते हुए चल रहा है। साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन का काफी इंटरेस्टिंग सपोर्ट पे खड़ा है। मतलब भाई यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने की काफी ज्यादा उम्मीद बन रही है। तो अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश बने हुए हैं। बात करते हैं WTI, जिसमें अभी यहाँ पे एक बाउंस देखने मिल रहा है। इसको मैं बाउंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक ये 66 के नीचे ट्रेड कर रहा है इसको सिर्फ आप एक बाउंस बोल सकते हैं। अगर प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे 66 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर उम्मीद बनेगी कि 69, 71, 72 का लेवल आपको देखने मिल सकता है। फिर हम बोल सकते हैं कि यस, यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। जब तक मैक्रो लेवल पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है, आप ये उम्मीद नहीं बना सकते कि ट्रेंड चेंज होके पॉजिटिव हो गया। मैं बोल रहा हूं कभी भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग देखने मिल सकता है, इसलिए इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं RSI, तो RSI में क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस है, बट ये कब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक प्राइस एक हाई लो के साथ ब्रेकआउट नहीं दे दे तब तक ये कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं माना जाएगा। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, तो अगर हम H4 पे जाके देखेंगे तो प्राइस जहां से ब्रेकडाउन आया था उसी प्राइस पॉइंट पे आके ट्रेड कर रहा है। मतलब चेंज इन पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करेंगे तो जो सपोर्ट था वही अब एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ से वापस से नीचे निकलता है तो आपको यहाँ पे, और नीचे निकलते हुए 63 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे 62, 61, 60 का लेवल देखने मिल सकता है। साथ ही साथ 58, 56 का भी लेवल देखने मिल सकता है। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल जैसा फॉर्मेशन बनता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि एक पैरेलल चैनल में है। तो ये अगर प्राइस 63 का 63 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको क्लासिक इंटरेस्टिंग डाउनवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप RSI में भी देखेंगे तो यहाँ पे एक मोमेंटम लाइन बन रहा है, इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पे मोमेंटम भी सपोर्ट करेगा वो पर्टिकुलर ट्रेंड को। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस स्विंग का अभी तक ब्रेकडाउन नहीं आया है। बट अगर हम बात करेंगे स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही है खास। क्यों? प्राइस जो है कोई बड़ा हायर हाई नहीं बना पा रहा है, सिर्फ मार्जिनल डिफरेंस पे ये चल रहा है। मतलब बाइंग तो हो रहा है बट यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ बाइंग नहीं हो रहा है, ये कंफर्म हो रहा है। मतलब अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो वो स्लाइटली पॉजिटिव है, बट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बने हुए हैं। बात करते हैं गोल्ड के पैर के बारे में। अगर आप गोल्ड के पैर के बारे में बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड एकदम स्ट्रांगली बुलिश है। हम बोलते आ रहे हैं 3300 के लेवल से 3600, 3650, 3700, तो हमारे दो टारगेट्स तो कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा टारगेट भी ऑलमोस्ट जाके आया, 3377 का हाई है, तो ऑलमोस्ट वो लेवल ऐसे ही बोल सकते हैं कि टेस्ट कर दिया है। आज के सेशन में काफी ज्यादा उम्मीद है कि हम 3700 देख ले। ठीक है, अगर फोरकास्ट से डेटा कम आता है तो भाई तैयार हो जाना, 3700 का लेवल आज के सेशन में आपको देखने मिल सकता है। अगर बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो H4 के टाइम फ्रेम पे काफी टाइम के बाद यहाँ पे प्राइस ने 21 के एवरेज को टेस्ट किया है। जब भी ऐसे पैराबॉलिक मूव आता है, वर्टिकल मूव आता है, तो तुरंत ही आप ट्रेंड चेंज का कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं बना सकते, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट क्या करता है, स्ट्रेट अवे मूव करने के बाद एक पॉज क्रिएट करता है, फ्लैग एंड पुल जैसा फॉर्मेशन क्रिएट करता है, फिर उसका ब्रेकआउट के साथ वापस ट्रेंड कंटिन्यूएशन करता है। ये मार्केट का टेंडेंसी है जब भी एक पैराबॉलिक मूव आता है मार्केट में। तो अगर हम बात करेंगे H4 के टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस ने यहाँ पे एवरेज को टेस्ट किया है। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो एलियट वेव के हिसाब से पहले बात करेंगे, तो यहाँ पे करेक्टिव प्राइस एक्शन चल रहा है, ABC पैटर्न जो बोलते हैं, जिगजैग फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन है। अगर आप लोअर रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग ट्रेडिंग में बिलीव रखते हैं तो या तो यहाँ से या तो 3580, 3600 का लेवल आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग बाइंग जोन रहेगा। अगर प्राइस गलती से भी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो कि आपका टारगेट 3700 का निकल के आ सकता है। अगर आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेडर है तो आप 3660 के ऊपर आपको यहाँ पे क्लीन 3700 का मूव देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करेंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे बुलिश की ओर इशारा कर रहे हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।